वैसे तो दीपोत्सव का त्योहार दीपावली पर हर तरफ प्रकाश और खुशी का माहौल देखा जाता है, लेकिन इस 5 दिनी उत्सव में कई धार्मिक और प्राचीन मान्यताएं जुड़ी हैं, जिसका निर्वहन आज भी लोग अपनी जान पर खेलकर करते नजर आए हैं। ऐसे ही हैरान करने और अजीबोगरीब मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में देखने को मिली, जिसे देखकर एक बार तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। दीपावली के दिन देश भर में गोवर्धन पूजा समाज वर्ग का हर वर्ग अपने अपने रीति रिवाज से मनाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के कई गांव में गोहरी गांव में ये बेहद अनोखे अंदाज मनाया जाता है, जहां दिवाली के दिन अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए मन्नतधारी जमीन पर लेट जाते हैं और गाय उनके ऊपर से सैकड़ों बार गुजरती है। इस बीच वहां मौजूद महिला और पुरुष भजन गाते हैं। ग्रामीण अंचलों से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, जहां पर अनेकों गाय उनके शरीर के ऊपर से निकलती है, परंतु किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचती है। बाद में एक दूसरे को गाय गोहरी पर्व की बधाई दी जाती है। दिवाली के दूसरे दिन बैतूल के ग्वाल बाहुल इलाकों में एक अजब ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ गोबर के बड़े बड़े ढेरों पर छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते लोटपोट होते दिखाई देते हैं। ये कोई गोबर से होली नहीं बल्कि गोवर्धन पूजा का नजारा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब इंद्रदेव ने अपना महत्व बताने के लिए ब्रज में भीषण जल वृष्टि शुरू कर दी और सब कुछ डूबने लगा था, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर ग्वालों और गोवंश की रक्षा की थी। तब से लेकर आज तक दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत बनाकर उसका पूजन किया जाता है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को इस गोवर्धन पर्वत पर लटाया जाता है, जिससे वो निरोगी रहे। भगवान कृष्ण और गोवंश के सम्मान में ये आयोजन होता है। हमारा नाम पंडित अनंतराम पुजारी राधा कृष्ण मंदिरगंज। ये गोवर्धन पूजा जो पूरे ब्रजमंडल में पहले भगवान इंद्रदेव की पूजा होती थी। इंद्रदेव की पूजा भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, उसके बाद उनने नंद बाबा से कहा कि इंद्रदेव की ही पूजा क्यों की जाती है। भाई हमारे देव जो हमारे गायों को पालन पोषण कर रहा है, रक्षा कर रहा है, इतना बड़ा ये गोवर्धन पहाड़ है, आप हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा करिए। भगवान इंद्र की पूजा बंद करा के भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन देव की पूजा कराई और साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके गोविंद गोवर्धन के ऊपर विराजमान हो गए। तब से भगवान कृष्ण की पूजा होने लगी, गोवर्धन की पूजा होने लगी, इंद्रदेव की पूजा बंद हो गई। और जहाँ कहीं भी ठाकुर जी का दरबार है, वहाँ दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, उसी को अन्नकूट कहते हैं, तो समस्त प्रकार की सब्जियों को, कई प्रकार के पकवान, मतलब टोटल 56 भोग बनाए जाते हैं जो भगवान को भोग लगते हैं और प्रसादी के रूप में सबको वितरित किया जाता है। यही इसका अन्नकूट का महत्व है। वहीं इंदौर जिले के देपालपुर में दीपावली के दूसरे दिन पाड़ों की लड़ाई की अनूठी परंपरा है, जहां पाड़ों का विशेष श्रृंगार कर उन्हें दल के लिए मैदान में उतारा जाता है। पाड़ों की लड़ाई देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। अरे बनतली बहुत बहुत ये गया उधर गया वो तो बैठ जा बैठ जा चल बैठ रहे सलमा बैठ गया तो क्या ना दिल्ली भेज जा कोई पिछाड़ा देख लेगा, इसे है ही नहीं ना कोई हमारा। देवास जिले की पंचायत खेरिया जगीर में दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा के दिन गायों को छेड़ा खिलाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों पुरानी है।
गोवर्धन पूजा पड़वा के दिन गांव में सामूहिक तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गाय, बैल व भैंसों को छेड़ा खिलाया जाता है। आपको बता दें कि एक सूखे डंडे में सुगंधित पौधों का एक पुला बनाकर उसमें मरे हुए भैंस के बछड़े की छाल लगाई जाती है। दीपावली की रात को घर घर उसकी पूजा होती है। फिर सुबह पड़वा के दिन गोवर्धन पूजा के बाद गायों के सामने उसे रखा जाता है। सुगंध से गाय, बैल व भैंस दूर भागते हैं। दोपहर तक ये सिलसिला चलता रहता है। अंत में छावड़ा का समापन कर उसे ठंडा किया जाता है। बताया जाता है कि ऐसा करने से गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। भले ही हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, लेकिन भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुरानी परंपरा कायम है, जिसका निर्वाहन न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवा भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन परंपराओं को लेकर लोगों में खासा उत्साह जरूर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।